अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 104 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 20 है। आयत नंबर 103 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार के एक इल्ज़ाम पर तहज्जुब का इजहार किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि इनकी बात पे तहज्जुब है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ये बातें सिखा रहा है या आप किसी की बातें सीखी हुई हमसे बयान कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला से मंसूब कर रहे हैं। और फिर ये कहते भी ऐसे शख्स के बारे में हैं जो अजमी है और जिसको अरबी बोलचाल पे अबूर भी हासिल नहीं है। और कुरान तो अरबी में नाज़िल हुआ और वो अरबी जिस पे ज़बानदान भी चैलेंज कबूल नहीं कर सके, तो फिर इसके बारे में एक गैर अरबी शख्स पर ये बात कहना कि उससे आप सीख के आ रहे हैं, ये बड़ी तहज्जुब की बात है और बेवकूफ़ी है इनकी। यहाँ देखते हैं कि आयत नंबर 104 में किन लोगों से खिताब है और क्या फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि, वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा कर रहे थे और पीछे इन्हीं आयत में 2 इफ्तरा ज़िक्र हुए, उनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हकीकत यह है कि ये अल्लाह तबारक व तआला की आयत पर ईमान नहीं लाते, आयत को मानते ही नहीं हैं। ये बात नहीं कि ये जो बातें आप पर कह रहे हैं इन पर इनका दिल मुतमईन है, इनका दिल उस पर मुतमईन नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि वो ईमान ही नहीं लाते अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन पर और दीन को मानना ही नहीं चाहते हैं। ला याहदीहुमुल्लाहु वलहुम अज़ाबुन अलीम। और ये भी याद रखें कि अगर ये अल्लाह तबारक व तआला के दीन को नहीं मान रहे हैं और दीन पर मुतमईन नहीं हो रहे हैं और दीन से छुटकारा हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और समझते भी हैं कि वो झूठ बोलते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला को भी इनके ईमान की ज़रूरत नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला इनको ईमान से दूर फेंक दिया है। और जो इनको मोहलत दी जा रही है इस पर ये खुश ना हूँ, बल्कि फरमाया फ़ी तुग़यानिहिम यमुद्दुहुम, उनको ढील दी जा रही है और फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, वो सरकशी में पड़े हुए हैं, सरगर्दा हैं और उन्हें इस वक्त अच्छे और बुरे की तमीज़ ही नहीं समझ आ रही है। और वो दीन से इनकार करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुखी कर रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और ये समझते कि वो अच्छा कर रहे हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं लोगों के लिए फरमा रहे हैं कि इनके दिलों पर मोहर लग गई है, इनके कानों पर मोहर लग गई है, इनके ये सुनते हैं और इनके दिल पिघलते नहीं हैं, इनके दिल नरम नहीं होते, इनके दिल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह नहीं होते, इनके कानों में आवाज़ पड़ती है, इनके दिमागों पे इनके दिलों पर असर नहीं होता और ये सुनी अनसुनी हो जाती है, इनको भूल जाते हैं और मकसद ही पूरा नहीं होता सुनने का। और इनकी आंखों पे पर्दे पड़े हुए हैं, ये हकीकत को देख ही नहीं सकते, ये वो देखते हैं जो इनको शैतान दिखा रहा है। ये सब इसलिए है कि इनके दिलों में बीमारी है, फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, और अल्लाह तबारक व तआला इनके दिल की बीमारी को बढ़ाए जा रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, इनके दिलों में बीमारी और ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है और ये कुफ्र और शिर्क की और गैर यकीनी की बीमारी है और अना की, तकब्बर की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दीन को इनकार करने के तकब्बर और गुरूर और अना से इनकार कर रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को और अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए दीन को वो इनकार किए जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलों पर मोहर लगा दी और इन्हें दूर फेंक दिया दीन से और इनका दीन काबिल कबूल नहीं है और इस्लाम के अलावा जो दीन को इख्तियार करेगा फ़हुवा रद्द, उसको हदीस की रूह से रद्द फरमा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और यही नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दीन से दूर कर दिया और इनको सज़ा दे दी और इनका दीन की कबूलियत ही नहीं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको तौफीक ही नहीं दी और इनको शैतान रजीम के टोले में शामिल कर लिया, बल्कि इनके करने का इनको अज़ाब भी मिलेगा और अज़ाब दोनों सूरतों में, दुनिया में भी अल्लाह तबारक व तआला इनको ज़लील और रुस्वा करेगा और आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है इनके लिए। और दुनिया में रुस्वा और जलील करने की मिसाल
मैदान बदर में बहुत ज़बरदस्त मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने कायम की कि जब बड़े बड़े अरब के पिलर को अल्लाह तबारक व तआला ने छोटे छोटे बच्चों से के हाथों कत्ल करवाया, जो कि खाली हाथ थे, बेसर व समानी के आलम में थे, और उन बच्चों ने ईमान जज्बा ईमानी से बड़े बड़े कुफार को जड़ से उखेड़ दिया और अबू जहल जैसे बड़े जंगजू और कमांडो को एक वार में उड़ा दिया उसका सर। फिर फरमाया कि वलाहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नमा यफ्तरिल काज़िब लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा वही लोग करते हैं जो आप पर और आखिरत पर और क़यामत अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों पर ईमान नहीं रखते, अल्लाह तबारक व तआला के मोजज़ात मांगते हैं, और जब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें मोजज़ात अता करते हैं तो देखने के बावजूद इनकार कर देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन ना रख कर वो अपना नुकसान कर रहे हैं। फरमाया कि बिआयातिल्लाह उलाइका हुमुल काज़िबून, वो खुद झूठे हैं और झूठे होने की वजह से वो उनको हर चीज़ झूठी नज़र आ रही है। फरमाया कि ये ऐसे लोग हैं कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ तो दे रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये आपको तकलीफ़ दे के खुश हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनके लिए अज़ाब तैयार कर रखा है वो बहुत बड़ा और ज़ालिम अज़ाब है। और जब ये इसकी नज़र होंगे और जब अल्लाह तबारक व तआला इनको अज़ाब देंगे तो उस वक्त ये कमज़ोर जिनको समझ रहे हैं मुसलमानों को, उस वक्त मुसलमान इन पर हंस रहे होंगे और ये उस वक्त परेशानी के आलम में होंगे। फिर फरमाया कि इनके झूठे हैं और इन पर अल्लाह तबारक व तआला की ना सिर्फ अज़ाब है, ना सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने बीमारी लगा दिया, बल्कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह तबारक व तआला ने झूठों पर अल्लाह तबारक व तआला ने लानत फरमा दी और जुटलाने वालों को। और झूठे इससे बड़ा और झूठा कौन हो सकता है जिसने अल्लाह के दीन को जुटलाया, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इफ्तरा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। फरमाया कि एक नबी, ये एक आम बंदे की बात है झूठ बोलना, और काफिर और मुनाफिक और बेईमान बंदे की बात होती है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता फरमाई और मबूस फरमाया पैगम्बर बना के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे पहले भी सादिक और अमीन थे और सादिक और अमीन के नाम से जाने पहचाने जाते थे, और कुफार आप पर ना सिर्फ एतबार करते थे बल्कि आप पर यकीन करते हुए बहुत बड़े बड़े फ़ैसले भी मान लेते थे। और अबू सुफियान शाह हिरक्कल के पास जब पहुँचे तो शाह हिरक्कल और अबू सुफियान के दरमियान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बातचीत हुई। उस वक्त अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे, तो शाह हिरक्कल ने बहुत सारे सवाल किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिनमें एक ये भी था कि उस बंदे ने कभी झूठ बोला है या आपने उस पर झूठ का और कोई इल्ज़ाम दिया है। तो अबू सुफियान ने कहा कि ऐसी कभी नौबत नहीं आई। शाह हिरक्कल हैरान होकर कहता है कि हैरत की बात यह है कि जिस बंदे ने दुनियावी मामलात में कभी झूठ नहीं बोला, किसी इंसान के ख़िलाफ़ झूठ नहीं बोला और अपनी ज़ुबान को झूठ से गंदा नहीं किया, तो वो उस पर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ झूठ बोलने का इल्ज़ाम क्यों कर लगा रहे हो कि उसने अल्लाह पर झूठ बोला। ऐसा मुमकिन है जो बंदा दुनियावी और अपने बराबर के लोगों पर कभी झूठ ना बोल रहा हो। और सादिक और अमीन बकौल अबू सुफियान के शाह हिरक्कल ने पूछा तो अबू सुफियान ने कहा वो तो सादिक और अमीन मशहूर है। तो हिरक्कल बादशाह कहता है कि जब एक बंदा दुनिया में आपके मामलात में सादिक और अमीन मशहूर है कि जबकि आपके एरिया में चोरी डकैती झूठ फरेब इस तरह की बातें आम हैं और इस तरह की बातों पर फ़ख्र किया जाता है, और वो बंदा इन चीज़ों से बच रहा है और अपने आप को बचाए हुए है और आप लोगों की ज़ुबान पर वो सादिक और अमीन के नाम से मशहूर है, ये लक़ब आपने उसे दिए हुए और आप उस पर अल्लाह पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इफ्तरा कर रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजर अस्वद का वाक़या और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लक़ब देना वाले मक्का ने, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन के ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े इफ्तरात करना और इतनी बड़ी बड़ी इल्ज़ामात लगाना, ये सोचने की बात थी जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा तसल्ली दी। आयत में पीछे फरमाया कि
ऐ नबी, ये लोग आपका इनकार नहीं कर रहे, आपको सादिक और अमीन मान रहे हैं, ये मेरे दीन को नहीं मान रहे हैं और दीन के मुखालफत में ये आपको तकलीफ़ें भी दे रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ आप पर इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ भी बोले जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से एक मुनफरिद मकाम रखते थे और मुनफरिद हैसियत थी आपकी, और कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में गपशप में और कभी हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला। कभी आपके पास आपके बारे में किसी के पास झूठ का सबूत नहीं कि किसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन से जवानी तक, फिर बढ़ापे तक, कभी जवानी से बढ़ापे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैगंबर नबूवत अता फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने आपको, लेकिन बचपन में भी आपके झूठ का कोई सबूत नहीं है। अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहे हैं कि यफ्तारियल काज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि, आप पर इफ्तरा वो लोग करते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की आयत का इनकार कर रहे हैं। आप इस बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान भी समझ लें कि ये लोग अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह के दीन का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की आयत का इनकार कर रहे हैं, और ये इतनी बड़ी चैलेंज और इतनी बड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी के बावजूद अगर आप इनसे पूछें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपका क्या ख्याल है, मोहम्मद के बारे में आप क्या जानते हैं मक्के वाले, तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन की गवाही देंगे कि कभी इसने झूठ नहीं बोला, ये सच्चा है और अमानतदार है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हिजरत मदीना के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सिर्फ इसलिए बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया, और वह ख़तरा सिर्फ इस वजह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अहले मक्का की अमानतें पड़ी हुई थीं, और कोई आम बंदा होता और सच्चा ना होता तो अल्लाह वाला ना होता, पैगंबर की खुसूसियात उसमें ना होती, तो वो कहता कि ये लोग जिन्होंने मुझे मेरा मक्का छोड़ने पे मजबूर किया, इनकी अमानतें ज़ाया करता जाऊं, इस्तेमाल करता जाऊं, या फिर पड़ी रहें, मैं अपनी जान बचा के निकल जाऊं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरगिज़ ऐसा नहीं सोचा और हज़रत अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और ये फरमाया कि सुबह लोगों की अमानतें वापस करके तुम भी मदीने चले आना। और हज़रत अली जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई, दोस्त, कज़न, आपके हाथों में पले हुए एक बच्चा थे, अभी कम उम्र थे, हज़रत अली ने इतना बड़ा ख़तरा मोल लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर कुर्बान हो गए और अपनी जान जो खूह में डाल दी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर रहे। और सुबह जब लोगों ने तो सोचा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी कमरे से बाहर निकले ही नहीं, उजरे से जो ही निकलेंगे तो हम उनका काम तमाम कर देंगे, लेकिन सुबह जब बिस्तर से निकले तो मोहम्मद नहीं, वो हज़रत अली थे, और लोग तहज्जुब से देख रहे थे एक दूसरे को और ये कह रहे थे वो निकला कब है। इतने जानी दुश्मनों की अमानतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़यानत नहीं की, और फिर ये तहज्जुब की बात कि ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बोल रहे हैं, आम लोगों से सीख के बातें अल्लाह के साथ मंसूब कर रहे हैं और लोग अपनी पार्टी बना रहे हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।